आत्मदेव ब्राह्मण संतान ना होने से बहुत दुखी था। एक दिन वन में एक महात्मा ने उसे एक फल देकर कहा कि इसे अपनी स्त्री को खिला दे, लेकिन उसकी पत्नी धुंधुली ने फल गाय को खिला दिया। धुंधुली ने अपनी बहन के साथ मिलकर नाटक रचा। उसकी बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधुली खुद गर्भवती होने का नाटक करती रही। समय आने पर उसने अपनी बहन का बच्चा ले लिया और लोगों को कह दिया कि उसकी बहन को मरा हुआ बच्चा हुआ है। इस काम के लिए अपनी बहन के पति को उसने बहुत सा धन भी दिया। इस तरह धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। कुछ समय बाद गाय को भी मनुष्यकार बच्चा हुआ। उसके गाय के जैसे कान होने से आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट तथा हिंसक प्रवृत्ति का था। इसके विपरीत गोकर्ण ज्ञानी और दानी था। धुंधुकारी से तंग आकर एक दिन आत्मदेव वन को चले गए। पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो जलती लकड़ी से तेरी खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर तथा दुखी होकर धुंधुली ने कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। अब धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा के लाता। चोरी का माल देखकर एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यह नित्य ही चोरी करता है, इसे अवश्य ही राजा पकड़ लेगा और कड़ा दंड देगा। इसे मारकर क्यों ना हम सारा धन लेकर कहीं चली जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सी से कस दिया और गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया। इससे भी वह नहीं मरा तो उसके मुख पर जलते हुए अंगारे डाले। इससे वो तड़प तड़प कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कोई आश्रय नहीं मिलता। जब गोकर्ण जी को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया। वह जहाँ भी जाते धुंधुकारी के नाम से दान करते। घूमते घूमते वह अपने नगर पहुँचे। रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सो गए। अपने भाई गोकर्ण को सोया देख धुंधुकारी ने अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, हाथी, भैंसा तो कभी इंद्र अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्यकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय कर लिया था कि यह अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर प्रेत जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैं महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। इससे मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया के सागर हो, कैसे भी करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत बोला, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने कहा, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। तुम अभी निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से चला गया। सुबह होने पर गोकर्ण जी ने लोगों को सारी बात बताई। उनमें से जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि इस विषय में
जो सूर्य नारायण कहे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, कृपा करके मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय बताएं। तब सूर्य नारायण ने कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, उसका सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण जी निश्चय करके कथा सुनाने को तैयार हो गए। जब गोकर्ण जी कथा सुनाने को व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब प्रेत भी वहां आ गया। इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। तब वह 7 गांठ के एक बांस के छेद में घुसकर बैठ गया। सायंकाल को जब कथा को विश्राम दिया गया, तभी बांस की एक गांठ तड़तड़ करती हुई फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ। इस प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर 12 स्कंदों को सुनकर धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसी समय उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों सहित विमान उतरा। सब लोगों के सामने धुंधुकारी उसमें चढ़ गया। तब गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो अनेक श्रोतागण हैं, फिर उन सब के लिए आप लोग बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर अंत में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के सेवकों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनका श्रवण भेद ही है। श्रवण तो सभी ने समान रूप से किया, परंतु इसके अर्थात प्रेत के जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार श्रवण किया था, अतः मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर हरि कीर्तन करते हुए पार्षद वैकुंठ लोक चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से सप्ताह क्रम में कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से कथा सुनी। इस बार भक्तों के लिए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख से ध्वनि करने लगे तथा गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। तो उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।